जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2। तो दोस्तों क्लास की शुरुआत करने से पहले देखिए, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है दोस्तों, देखिए जीवन में संघर्ष करते रहिए। ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास 2 करने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, क्लास 1 उसकी हो चुकी है। देखिए आज इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट इफेक्टिव रेट। ठीक है, ये डायरेक्ट परसेंटेज निकालना, ये कल मैं आपको कल की क्लास में बता चुका हूं, परंतु आज हम इसको पूरा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, दूसरा है स्टैंडर्ड रेशियो, तीसरा मेथड है हमारा फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, ये तीनों मेथड मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो सभी ध्यान से समझिए भाई, एक एक चीज को गौर से देख लीजिए, आपको सवाल करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और फॉर्मूले तो आप कतई भूल जाइए। ठीक है, थोड़ा पैसेंस बनाए रखिए, सब्र बनाए रखिए, सब कुछ होंगे, सवाल भी होंगे। अभी हम आज भी फसल बोने का काम करेंगे, कल भी हमने फसल ही बोई थी, है ना। जब फसल बो देंगे तो फिर काटने में बड़ा मजा आएगा आपको, मतलब कहने का सवाल करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाले हैं। देखिए अब समझेंगे हम। यहाँ पे मैं आपको कल होमवर्क दिया था कि 30% का चार्ट आप लोग घर से बना के लाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम ये मान के चलेंगे कि हमारी ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही है, हमारी क्लास ऑफलाइन ही चल रही है। तो आपने मेरे ख्याल से, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने 30% का चार्ट बना लिया होगा और 5% का चार्ट भी मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बनाने के लिए दिया था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर नहीं भी बनाया हो तो कोई दिक्कत ना है। अब ध्यान समझ लीजिएगा कि मैं यहाँ पे 30% का चार्ट बनाने वाला हूँ। कितना परसेंट का? 30% का कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं यहाँ चार्ट बनाने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ दोस्तों ईयर, ठीक है, फिर उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट, फिर उसके बाद में दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट और फिर हमारा डिफरेंस आएगा। ठीक है, ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी, कल के लेक्चर में। अब देख लीजिए जरा ध्यान से समझिए, पहले वर्ष का दोस्तों, दूसरे वर्ष का और तीसरे वर्ष का। आप देखो पहले वर्ष तो आपको कितना परसेंट मिलेगा, साधारण ब्याज 30% ही मिलने वाला है। दूसरे वर्ष से भी आपको 30% ही मिलेगा और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0%। कितना हो जाएगा डिफरेंस इसका? 0%। अब देखिए जब एक वर्ष का 30% है दोस्तों, तो दूसरे वर्ष का कितना होगा, 60%। और यहाँ 60% तो मिलना ही है, चक्रवृद्धि ब्याज भी। पर आप देख लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज में मैंने यह बात आपको पहले ही बता रखी है भाई कि यहाँ पे ब्याज पे भी ब्याज मिलने वाला है। तो आप देखिए जो पहले वर्ष में आपको चक्रवृद्धि ब्याज 30% मिला है, इसका 30% आपको दूसरे वर्ष में भी मिलने वाला है। तो आप देख लीजिए दोस्तों कि 30 का 30% कितना होने वाला है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो 3 3 9, कितना होने वाला है 9। ठीक है, तो टोटल हम इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 69%। कितना परसेंट हो जाएगा दोस्तों, 69%। और आप देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है, 9% का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये चार्ट मैं आपके सामने बना, ठीक है, ये मैंने आपको दिया था होमवर्क में, कोई दिक्कत ना है। अब तीसरे वर्ष में हम देखेंगे तो दोस्तों जब 2 वर्ष का 60%, एक वर्ष का 30% है, तो 30 या 90%, कितना परसेंट होगा दोस्तों, 90%। और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर लो तो आपको यहाँ पे 90% तो मिलना ही मिलना है। आप देख पा रहे हो दोस्तों 30 का 30% भी आपको मिलेगा, तो कितना मिलना है, 9%। यहाँ तो ये बात तो मिलनी है, प्लस अब इसका भी तो आपको 30% मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा, इसका भी आपको 30% मिलने वाला है। तो हमने यहाँ पे 69 का 30% निकाल लिया दोस्तों। तो आप देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 नमक के 27 के साथ हासिल कितने आ जाएंगे, 2 3 से 18, 2 20 और एक अंक बाद दशमलव लग जाएंगे, मतलब 20.7। कितना दोस्तों, 20.7। अब मैं सबको जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 119.7%। डिफरेंस हम देखेंगे दोस्तों, तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कितना होगा, ठीक है, इसको हटा देता हूं, इसका डिफरेंस होगा 29.7%। यहां तक सभी को बात पल्ले पड़ गई दोस्तों, किसी को कोई डाउट है क्या? ये 30% का हमारा चार्ट हो गया, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ जाते हैं अगला, जो मैंने आपको होमवर्क में ही दिया था, 5% का चार्ट किस तरह से बनता है। ठीक है, फिर मैं आपको अगला पूरा जो हम जिसके डिटेल में बात करने वाले हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है भाई, अब समझिएगा, है ना। 5% का हम देखेंगे दोस्तों, ये चीजें आपको क्लियर होंगी तभी जाके आप सवाल कर पाएंगे विदाउट फॉर्मूले के। मैंने आपको कहा था मैं एकदम बेसिक से लेकर के चलूंगा, आपको 0 लेवल से एकदम सुपर हीरो लेवल तक मैं आपको लेकर के जाऊंगा। आप चिंता ना करें, सवाल भी होंगे। ठीक है, अभी हम फसल बोने का काम कर रहे हैं और काटने का काम हम अगले लेक्चर में करेंगे, जिसमें आपको बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं।
तो देखिए अब हम 5% का चार्ट निकालेंगे दोस्तों। 5% का चार्ट है तो आप देख रहे हो पहले वर्ष में कितना परसेंट मिलेगा, 5% मिलना ही है, ठीक है। तो दूसरा ये जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है वो भी कितना परसेंट मिलेगा, 5%, और आपका डिफरेंस कितना होगा, 0। दूसरे वर्ष में कितना मिलेगा दोस्तों, 10% मिलेगा आपको। तो चक्रवृद्धि ब्याज भी 10% ही मिलने वाला है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट है क्या? अब आप बताओ दूसरे वर्ष में ब्याज पे भी तो ब्याज लगेगा, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस 5 का भी तो 5% मिलने वाला है। तो इस 5 का जब आप 5% निकालोगे, ठीक है, तो 5 25 मतलब 0.25 कितना जाएगा दोस्तों, 0.25। तो उसको हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 10.25%। डिफरेंस देखेंगे दोस्तों हम, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो 0.25% का हमारे पास में डिफरेंस आ रहा है। मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद करता हूँ भाई आपसे, आप सभी से, कि आपको किसी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है ना। चलो अब देखिए हम तीसरे वर्ष की बात कर लेते हैं। तो पहले वर्ष में 5%, तो दूसरे वर्ष में 10%, तीसरे वर्ष में कितना परसेंट, 15%, और 15% यहाँ भी मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। अब इसका तो 5% मिलेगा ही मिलेगा, इसका 5% कितना था, 0.25। अब ये जो आप 10.25% देख रहे हो, इसका भी 5% मिलने वाला है। तो दोस्तों देखिए हम इस 10.25 का 5% निकालेंगे, कितना परसेंट निकालेंगे, 5% निकालने वाले हैं। यहाँ पे आप दशमलव हटा दीजिए और कितनी जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। मल्टीप्लाई कर लो, 5 25 के 5 आ जाएगा, हासिल 2, 5 10 2 12 के 2, हासिल 2, 5 शून्य 2 के 2, और 5 एकम 5 और 2 7। सही, देखो एक बार बता देता हूँ, 5 25 के 5 आ जाएंगे, हासिल 2 आ जाएगा, 5 2 10 10 2 12 के 2, हासिल आ जाएगा 1, 5 शून्य 5 और 1 कितना होगा, 6 होगा, ठीक है दोस्तों, और 5 एकम 5 यही आने वाला है, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं है ना? चलो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको, दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भाई को भी। देखो 5 25 के 5 हासिल 2, 5 2 10 2 12 के 2, हासिल 1, 5 शून्य और 1 का 1, ठीक है, ये होगा दोस्तों। और 4 अंक बाद क्या लग जाएगी, दशमलव। बात पल्ले पड़ गई सभी को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो हम इसको इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 0.5125 आप इन सभी को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, आपके पास में 15 दशमलव जोड़ेंगे तो 5 का 5 ही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा, 5 और 1 6 और 5 2 7, मतलब कितना जाएगा, 15.7625%। डिफरेंस अगर आप देखोगे तो डिफरेंस की अगर आप बात करोगे यहाँ पे, तो आपके पास में डिफरेंस कितना आ रहा है, आप देख लीजिए स्वयं, ये आपके पास डिफरेंस होगा 15 तो है यहाँ पे हमारे पास में, तो डिफरेंस कितना होगा 0.7625%। यहाँ तक सभी भाई को पल्ले पड़ा? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? ये 5% का दोस्तों मैंने आपको चार्ट बनाया है, इसी प्रकार से 6 का 7 का 8 का, ठीक है, इससे आप निकाल सकते हो। तो ये ज्यादा है ना, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए निकालना, तभी जाके आप सवाल भी बना पाओगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ हमारी जो पहली मेथड है, डायरेक्ट इफेक्टिव रेट वाली मेथड, ठीक है। रफ कर दो, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है। पल्ले पड़ गया सभी भाई को? हाँ चलो आगे बढ़ जाएंगे हम। देखिए थोड़ा पेशेंस धैर्य बनाए रखिए भाई, है ना, सब्र करोगे सब्र का फल मीठा होता है ना। चलो हमारी जो पहली मेथड है दोस्तों, उसको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। पहली मेथड हमारी जो है डायरेक्ट इफेक्टिव रेट, तो डायरेक्ट इफेक्टिव रेट को हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। डायरेक्ट इफेक्टिव रेट, ठीक है, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, चिंता ना करें। तो इसमें आप डायरेक्ट रेट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। 5% मैंने आपको बता दिया, इससे मैं आपको 6% निकालना बताऊंगा। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक सिंपल सा फॉर्मूला मान सकते हो या आप अनुपात मान सकते हो। तो देखो भैया ये क्या होगा, अनुपात 2 अनुपात 1 लिखेंगे तो क्या होगा, आर और आर स्क्वायर, यही होगा हमारा, ठीक है। तो 2 अनुपात 1 निकालेंगे तो क्या होगा, 2r, मतलब 2r अनुपात r स्क्वायर, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए, प्लस लगा दो, अनुपात के बाद में हम जोड़ते ही हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब इससे मान लो हम क्या निकाल लेते हैं, इससे हम 6% निकालते हैं। कितना परसेंट निकालते हैं, और याद रखना दोस्तों कि लास्ट में 2 जीरो होना चाहिए। कितनी जीरो होना चाहिए, क्योंकि हम लास्ट में 100 से भाग लगाते हैं, इकाई से भाग लगाते हैं 100, तो लास्ट में हमें 2 अंक रखने हैं। कितने अंक रखने हैं हमें, लास्ट में 2 अंक, ठीक है, क्योंकि हम उसमें 100 से भी तो भाग लगाएंगे परसेंट में, ठीक है भाई, समझ में आई बात। लास्ट में 2 अंक होना चाहिए, ये मैं आपको कल भी बता चुका था। अब जैसे हम यहाँ पे 6% निकालेंगे, कितना परसेंट निकालेंगे दोस्तों, 6%, ठीक है। तो 6 का मतलब यहाँ पे, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12,
6 दूनी दोस्तों 12 हो जाएगा। अब 2 अंक के बाद तो दशमलव आना ही है, 2 के बाद आपको हमेशा पॉइंट ही लगाना है लास्ट में, ठीक है, बात समझ में आई? क्योंकि हम यहाँ से 100 से भाग लगाएंगे ना, हमारे आखिरी में 2 अंक चाहिए हमें। अब देखिए जरा ध्यान सुनिए, तो क्या होगा, 6 दूनी 12 और 6 चंग 36, मतलब इसका 2 वर्ष का कितना परसेंटेज आ गया दोस्तों, ये 2 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। देखिए आपको एग्जाम में हमेशा सवाल 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए मिलेगा, और 4 वर्ष का तो बहुत ज्यादा कम मिलेगा, ये सवाल आते ही नहीं है 4 वर्ष वाले। पहली बात तो 2 और 3 वर्ष के आपको सवाल देखने को मिलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट से। अगर आपकी किस्मत ज्यादा ही खराब है तो 4 वर्ष का वैसे आता तो नहीं है, ठीक है, अगर आ जाए तो भी उसको भी मैं आपको बताऊंगा, आप चिंता ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 2 वर्ष के लिए किसकी बात कर रहे हैं हम, 2 वर्ष के लिए परसेंटेज निकाल रहे हैं। कितने वर्ष के लिए निकाल रहे हैं, 2 वर्ष के लिए। मैंने लिख दिया दोस्तों 2 ईयर के, मैं आपको परसेंटेज निकालना बता रहा हूँ इस फॉर्मूले से। तो देखिए दोस्तों दर कितना है, 6, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 6 चौके 36, तो 12.36%, ठीक है। अब इसी प्रकार से मैं आपको 4% का भी निकालना दिखाऊंगा। तो देखो आप 4% का भी देख लीजिए, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, दशमलव और 4 चौके 16, मतलब 8.16%। ये 2 वर्ष का चल रहा है। कितने वर्ष का चल रहा है, 2 वर्ष का। अगर आप यहाँ पे 5% में निकालोगे 2 वर्ष का, तो अभी आप पीछे जाके भी देख सकते हो, उसमें मैंने अभी आपको जस्ट 1 मिनट पहले बताया है। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 और 5 25, मतलब 10.25%। यह भी हमने निकाला। 7% भी आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 दूनी 14 और 7 7 49, तो 14.49%। यहां तक बात पल्ले पड़ गई। यहां तक किसी भाई को कोई डाउट है क्या? अगर आप 3% में निकालते हो दोस्तों, तो 3% का कैसे निकल जाएगा, लास्ट में 2 अंक होना चाहिए। ये बात को याद रखना, लास्ट में कितने अंक होना चाहिए दोस्तों, 2 अंक होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, तो 3 दूनी 6 दशमलव, अब 2 अंक होना चाहिए, 3 का वर्ग 9 होता है, मतलब 6.09%। मेरे ख्याल से किसी भाई को कोई डाउट नहीं होगा। अब आप 8% में निकाल लीजिए दोस्तों, तो 8% भी जब आप निकालोगे तो आप देख पा रहे हो, 8 दूनी 16, 8 अठे 64, 16.64%। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। चलो 9% का भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो 2 वर्ष की 9% कैसे निकलेगी, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 और 9 81, तो 18.81%। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट, 10 का मैं आपको बता चुका हूँ, किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। यहां तक किसी भाई को कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। ये 2 वर्ष की बात हो गई। कितने वर्ष की बात हो गई दोस्तों, 2 वर्ष की। इसी प्रकार से हम 3 वर्ष का में निकालेंगे। कितने वर्ष का निकालेंगे, 3 वर्ष का। तो 2 वर्ष के लिए मैं आपको एक सवाल करा देता हूं, एग्जाम्पल के लिए आप स्वयं बता दोगे कि अगर यहाँ पे आपके पास में 10,000 रुपए है मूलधन, कितना रुपए है, 10,000 रुपए, और आपको उन्होंने दे रखी भाई दर कितनी दे रखी है, आपको 5% दे रखी है रेट, और आपको टाइम दे रखा है दोस्तों 2 वर्ष 2 ईयर का टाइम दे रखा है। अब आपसे पूछा बताओ इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। इस 10,000 रुपए का, कितना 1000 रुपए का दोस्तों, 10,000 रुपए का, तो 2 वर्ष का कितना परसेंटेज हो रहा है, तो 10.25 बटे में कितना दोस्तों, 100। 2 अंक के बाद दशमलव हटाए तो 2 जीरो हो जाएगी, 4 जीरो से 4 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाने वाली है। तो आपका जो 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आ गया दोस्तों, 10.25, मतलब 1,025 रुपये आ गया। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट ये हमारा आ चुका है। अब जरा हम 3 वर्ष की बात कर ले, तो 3 वर्ष में मैं आपको परसेंटेज निकालना बता चुका हूँ, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। तो 2 वर्ष के लिए दोस्तों ये फॉर्मूला है, इससे हम परसेंटेज निकालेंगे, और मैंने यहाँ सारी चीजें आपको निकाल के भी दिखाई। अब हम तीसरे वर्ष के लिए देख लेते हैं। किसी भाई को कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। चलो अब देखें, हम जरा आगे बढ़ जाते हैं, समझिए। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए अपने मोबाइल में, ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते तो अपने पापा के मोबाइल से फोटो खींच लीजिए, और पापा कैसे नहीं खींच सकते तो मम्मी के मोबाइल से फोटो खींच लीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको 3 वर्ष का बता रहा हूँ, कितने वर्ष का, 3 वर्ष का परसेंटेज निकालना सिखा रहा हूँ, समझिएगा सभी ध्यान से। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। अब समझना, तीसरे वर्ष में मैं आपको परसेंटेज निकालना बता रहा हूँ, कैसे तीसरे वर्ष के लिए कैसे निकलता है। तो 3 वर्ष के लिए आपको अनुपात तो पता ही होगा, रेशियो मैंने आपको बता रखा है कितना होता है, 3 3 1, ये हमारा रेशियो होता है। किस तरह से होता है ये भी बता रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 3r अनुपात कितना, 3r स्क्वायर, कितना स्क्वायर दोस्तों, है ना। यहाँ पे पॉइंट आएगा दशमलव डैश, मैंने आपको कहा था 2 अंक के बाद आपको दशमलव ही लगानी है, 10 आए थे ना यहाँ पे डैश। तो क्या हो जाएगा, 3r स्क्वायर, और कितना होता है दोस्तों, r क्यूब प्लस r क्यूब। याद रखना कि दशमलव वाले ये डिजिट अलग हैं, और इसको हम अलग रखना है, बात समझ में कि नहीं। और लास्ट में कितने अंक होना चाहिए, 2 अंक होना ही चाहिए, ये बात मैंने आपको पहले बता रखी है। अब देखिए दोस्तों, मैं इससे आपको 5% निकालना दिखा रहा हूँ 3 वर्ष का। 3 वर्ष का 5%, हम बात क्या कर रहे हैं, 3 वर्ष में परसेंटेज निकालना। तो 5% इस फॉर्मूले से कैसे निकलेगा, आप ही बता दीजिए। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 3 गुणा 5 दोस्तों दशमलव,
3 गुणा 5 की स्क्वायर दोस्तों, है ना, प्लस 5 की क्यूब, यही बात होगी। आप देखिए तो 3 5 कितना हो गया दोस्तों 15, यहाँ देखिए 3 5 15 दशमलव, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 75, 55 25 25 कितना हो जाएगा दोस्तों 75। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कितना हो जाएगा आपके पास में, हमको प्लस तो करना ही है बाद में, है ना, इसका कितना हो जाएगा दोस्तों 125। यहाँ पे बात पल्ले पड़ गई। तो हमें क्या करना, हमें 2 अंक लेना है दोस्तों। कितने अंक लेना है, हमें 2 अंक लेना है। तो आपको ये 2 अंक लेना है, तो 75 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 76। तो कितनी हो जाएगी परसेंट, तो 15.7625, ये आपका 3 वर्ष का परसेंटेज आ जाएगा 5% की दर से। यहां तक किसी भाई को कोई डाउट, किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या, नहीं है ना। चलो अब हम जरा इसी से एक सवाल बना देते हैं। इसी प्रकार 6% में निकलेगा, 7 में निकलेगा, 8 में निकलेगा और 9 भी इसी प्रकार से निकलेगा। ठीक है, मैं आपको 6 का और निकाल के दिखा देता हूं। देखिए ये हमने उधर भी ऐसे निकाला था, यही आया था। अब 6 का जब आप निकालोगे, 6% निकालोगे 3 वर्ष के लिए, तो क्या होगा आप देख लीजिए दोस्तों, 6 3 18 हो जाएगा, है ना, दशमलव। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 6 36, तो 3 गुणा 36 हो जाएगा, तो 3 6 18 के 8, हासिल आ गया 3 3 9 और 1 10, 108 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आप क्यूब करोगे कितना होता है 216। हमें लास्ट में 2 अंक लेना है। कितने अंक लेना है, हमें 2 अंक लेना है। तो आप स्वयं देख लीजिए, ये 108 और 2 कितने हो जाएंगे 110। ठीक है दोस्तों, अब 110 से आप इधर ले आइए, 110 से तो आप देख लीजिए ये हो जाएगा आपका 110, कितना हो जाने वाला है 110, तो 18.110। ठीक है दोस्तों, और ये कितना बचेगा आपके पास में इधर 16, ये बचेगा। अब इस एक को इधर लिया जाइए, तो आप 18 कितना हो जाएगा, तो 19.1016 इसका परसेंटेज निकल के आ जाएगा 6% का। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। बात समझ में आएगी यहाँ तक सभी को। इसी प्रकार से 7 का निकलेगा, 8 का निकलेगा, 9 का भी, सभी इस तरह से निकलने वाले हैं। तो आप इसमें एक सवाल देख लीजिए, मैं आपको बता पल्ले पड़ गया होगा मेरे ख्याल से। तो आपको ये फॉर्मूला अपने दिमाग में बिठा लेना है, इसी से परसेंटेज अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं और इसी से हम सवाल भी करने वाले हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी भाई को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब मैं आपको इसमें एग्जांपल दे देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। आप इधर समझ लीजिए कि हमारे पास मान लो मूलधन कितना दोस्तों, हमारे पास मूलधन 10,000 रुपए है। कितने रुपए हैं 10,000 रुपए, देख पा रहे हो आप। और हमारे पास मान लो कि दर है 5% और टाइम दे रखा 3 वर्ष दोस्तों। तो हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। क्या पूछा हमसे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर दोस्तों पूछा है, तो आप इस 10,000 रुपए का कितना प्रतिशत निकाल दोगे, अगर आपको प्रतिशत पता है तो आप देखो 1 वर्ष का 5% है, तो 2 वर्ष का कितना होगा दोस्तों 10.25% होगा। ठीक है, ये बात मैं आपको निकाल के दिखा चुका हूं। और 3 वर्ष का कितना होगा दोस्तों, तो 15 ये होगा। ठीक है दोस्तों, तो 15.7625% बटे में कितना दोस्तों 100। तो यहां से मैं 4 अंक बाद दशमलव हटा दूंगा, तो कितनी जीरो लग जाएगी दोस्तों 4 जीरो, 1 2 3 4। यहाँ 4 जीरो से 4 जीरो क्या हो जाएगी दोस्तों, कैंसिल आउट हो जाएगी और 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब 1576.25। यह आ गया हमारा निकल करके दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां तक मेरे ख्याल से किसी भाई को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, किसी को कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, हम आगे की चीजों को देखेंगे कि आगे हमें क्या करना है। तो समझिएगा जरा ध्यान से। अगर मान लो ये चीज हमें 7 वर्ष की दे रखी होती है, कितने वर्ष की दे रखी होती है दोस्तों 7% से दे रखी होती है। देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ, आपको वापस से सिखाता हूँ, चिंता ना करें आप, है ना, टेंशन ना ले। 7 वर्ष का आप 7% आप 3 वर्ष के लिए निकाल के रखे होंगे ना। अब देखिए अगर मान लो हमारे पास मूलधन दोस्तों, क्या मूलधन होता 8,400 रुपए। कितना रुपए होता 8,400, और जो दर है दोस्तों वो होती 7%, और जो हमारे पास टाइम है वो होता आपके पास में 3 ईयर का टाइम। कितने ईयर का टाइम होता 3 ईयर। आपको मैं ये चीजें अनुपात से भी निकालना बताऊंगा। 3 वर्ष का टाइम है, आपसे पूछा दोस्तों कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो जरा, तो हमें कुछ नहीं करना है मेरे भाई, हमें 3 वर्ष की हम क्या निकाल लेंगे, दर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, दर। और दर निकालना मैंने आपको बताया है, आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है भाई, तो आप देखो दर निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। ये फॉर्मूला होता है दर निकालने के लिए। ठीक है, और दर निकालना आप सीख गए, तो जब दर आपको माइंड में होगी तो आप सवाल को ऑटोमेटिक बना पाओगे। मैं फिर कह रहा हूं कि एग्जाम में सवाल केवल और केवल 2 और 3 वर्ष के लिए आते हैं। 4 वर्ष के लिए आपको सवाल मिलेंगे जो मॉडल पेपर होंगे उनमें ही मिलने वाले हैं, ये सेट में ही मिलने वाले हैं। बाकी एग्जाम में सवाल बहुत, अगर आपकी ज्यादा ही किस्मत खराब है तो 4 वर्ष का मिलेगा, और मिल रहा है तो कर देना, क्या दिक्कत है, अनुपात से कर देना। वो चीजें भी मैं आपको निकालना
सिखाऊंगा। तो अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे 3% मतलब 7 का 3 वर्ष के लिए प्रतिशत निकालूंगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 3 गुणा कितना हो जाएगा दोस्तों 7। बात समझ में आ गई सभी को यहाँ तक। और यहाँ क्या हो जाएगा 3 गुणा, ये हो जाएगा 3 गुणा 7 का स्क्वायर, है ना। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 7 का घन। बात समझ में आ गई सभी को। तो 3 से कितना हो गया दोस्तों 21 हो गया। और यहाँ पे हम जब निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 49। और 49 में 3 की गुणा कर लो, 3 9 27 के साथ हासिल कितना जाएगा 2 और 3 चौक 12 और 2 14, 147 आ जाएगा। और यहाँ पे जब आप दोस्तों घन करोगे तो इसका घन होता है 343। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैंने कहा 2 अंक होना चाहिए लास्ट टाइम, यहाँ 2 अंक और इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 150। तो 21.150 प्लस कितना 43। यहाँ भी लास्ट में दोस्तों कितने अंक होना चाहिए? मात्र 2 अंक होना चाहिए। तो एक को इधर जोड़ लो आप, तो कितना हो जाएगा 22.5043। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट? तो इसका हमें ये परसेंटेज निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है? इसका हमें ये परसेंटेज निकालना है। तो आप स्वयं देखने वाले हो दोस्तों, आपको स्वयं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें 2 अंक तक लेना है, ये बात का अंक नहीं लेना है। तो आप देखिए, मुझे इसका परसेंटेज निकालना है। तो इस 8400 का, किसका 8400 का मैं कितना परसेंटेज निकालूंगा? तो आप देखिए, मुझे 4 अंक तक लेने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ 2 अंक तक इसको दशमलव के बाद में लूंगा। तो बाद में आप बताओ दशमलव के बाद 0 कोई वैल्यू होता है क्या? नहीं होता है। मतलब मुझे क्या निकालना है? इसका निकालना है 22.5 बटे में परसेंटेज निकालना है 100, है ना। इसका 22.5% निकालना है। तो मैंने यहां से एक अंक बाद दशमलव हटा दी, क्या आ जाएगा 0। यहां तक किसी भाई को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। अब देखो, हमने 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल आउट कर दिया, क्या बच गया 84 गुणा 225 बटे में 100। किसी को कोई डाउट है? अब मैं आपको कैलकुलेशन के लिए भी क्लास लेकर के आऊंगा, जिसमें आपको कैलकुलेशन करना भी सिखाऊंगा, जिसमें आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो। अब देखिए मेरे दोस्त भाई मेरे सभी ध्यान से, कि अगर मैं इसका आधा कर दूं और इसका दोगुना कर दूं, तो इसका मैंने आधा कर दिया 42 और इसका मैंने दोगुना कर दिया 450। तो काटने में आपको आसानी होगी। यहाँ पे एक ही 0 बचा था, है ना। 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 45 दूनी 90 का कितना आ जाएगा दोस्तों? देख पा रहे हो, सभी को दिख रहा है। 45 दूनी 90 का कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, हासिल 9 आ जाएगा। और 45 चौका होता है आपका 180। 180 और 9 कितना हो गया दोस्तों? 189। मतलब 1890 आपका इसका आंसर आने वाला है। क्या निकल करके दोस्तों? कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके आने वाला है। आपको ये बात समझ में आई कि मैंने यहाँ पे 2 से गुणा और 2 से भाग कर दूंगा तो कोई दिक्कत होगी क्या? 2 से भाग कर दी मैंने 42 बच्चा, यहाँ पे 2 की गुणे कर दी 450। इस तरह से भी अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो दोस्तों, कि इससे क्या आपको कैलकुलेशन आसानी होगी। 225 बटे में 10, 5 से इसको काट दो आप, 5 दूनी 10, 5 से काटा 5 चौके 20 और 5 25 और 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 3 4, 45 और 42 का गुणा कर लो, फिर भी कितना आने वाला है आपके पास में? 1890 ही आने वाला है। मेरे ख्याल से किसी भाई को यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों हम अगली मेथड की बात कर लेते हैं। पूरा मैं आपको डायरेक्ट डिटेल में बता रहा हूं, आप चिंता ना करें। अगली मेथड रेशियो वाली, स्टैंडर्ड रेशियो वाली मेथड आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक? नहीं है ना। डाउट होना भी नहीं चाहिए किसी भाई को, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सभी को? मजे आएंगे दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूँ, आज हम फसल बोने का काम कर रहे हैं, कल हम उसको काटेंगे तो बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं आपको, ठीक है। बस थोड़ा पेशेंस धैर्य बनाए रखिए ना, चिंता ना करें, सवाल भी होंगे, ठीक है। और आप चुटकी बजाते ही सवाल को भी निपटा दोगे। फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, भूल जाओ फॉर्मूले होते थे, ठीक है। मजा आएंगे पढ़ने में, चिंता ना करो, बस थोड़ा पेशेंस बनाए रखो। जो दूसरा मेथड है दोस्तों, हमारा ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा ना। हाँ, इससे धीरे कुछ नहीं होता भाई, चिंता ना करो। हाँ, दूसरा है हमारा स्टैंडर्ड रेशियो वाली मेथड। कौन सी मेथड दोस्तों? स्टैंडर्ड रेशियो, है ना भाई। स्टैंडर्ड रेशियो वाली मेथड है हमारी। अब समझना, अब मैंने आपको ये रेशियो बता रखा है दोस्तों। 2 वर्ष के लिए रेशियो क्या होता है बताओ जरा, बोलो, है ना। कल ही मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि नहीं बताया था? बताया था, बोलो हाँ बताया था, ठीक है। तो 2 वर्ष का जो अनुपात होता है कितना होता है? 2:1 होता है। 3 वर्ष का जो रेशियो होता है दोस्तों, 3 ईयर का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? 3:1, यही होता है, ठीक है। और 4 वर्ष का जो रेशियो होता है दोस्तों, 4 वर्ष का सवाल आने वाला नहीं है, पर भी मैं आपको साथ में कवर कराते हुए चल रहा हूं। तो 4 वर्ष का अनुपात कितना होता है? 4, 6, 4, 1, ये 4 वर्ष का अनुपात होता है। यहां तक किसी भाई को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। अब मैं आपको अनुपात से निकालना सिखाऊंगा, चिंता ना करें आप, ध्यान से समझिएगा सभी दोस्तों, है ना। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यह मान लिया कि हमें मूलधन दे रखा दोस्तों 20,000 रुपया,
ठीक है, और दर हमारे पास में कुछ भी दे दे, कुछ भी मान लेते हैं हम, तो दर हमारे पास में मान लो 10% का दर है, ठीक है, और टाइम है दोस्तों हमारे पास में 2 वर्ष का, कितने वर्ष का है, 2 ईयर का हमारे पास में टाइम है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यार, इतने आसान तरीके से बता रहे हैं ना, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। चलो अब मैं आपको अनुपात से निकालना बता रहा हूं, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों। तो आप देखो 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, यही होता है, ठीक है। पल्ले पड़ गए सभी को, अरे मैं परसेंटेज हटाऊंगा यार यहाँ से, आप देख लो सिंपल सी बात है ना। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, मतलब क्या होगा 1/10 ही तो मतलब हुआ यार इसका। मतलब कहने का है नीचे वाला हमेशा क्या होता है दोस्तों, मूलधन, और ऊपर वाला होता है आपका इंटरेस्ट मतलब ब्याज, ठीक है। मतलब ये बटे वाला आपका मूलधन होगा और ये ऊपर वाला क्या होगा दोस्तों, ब्याज होगा। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। अब मैं आपको इसको अनुपात से निकालना बता रहा हूँ, कैसे निकालना सिखा रहा हूँ, इस सवाल को मैं आपको अनुपात से करना सिखा रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। ये चीजें आपके सामने लिखी हैं, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे भैया, ये तो आपका ऊपर वाला इंटरेस्ट हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाने वाला है, ठीक है। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट है क्या, नहीं है। चलो देखते हैं इंटरेस्ट, और आप देख पा रहे हो अगर इसमें मूलधन को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, आप मूलधन को इसमें जोड़ दोगे तो मिश्रधन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आप देखिए यहाँ पे हम दिखेंगे भैया कि P और A रेशो से निकालना सिखा रहा हूं मैं आपको, 2:1 से। तो देखो तो 2 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं, तो 2 अनुपात क्या होगा दोस्तों, 1 होगा, क्या होगा 2:1, ये हमारा रेशो होने वाला है। आप देखिए कि इसका जो 10% है दोस्तों, इसका 10% कितना होता है 2,000 रुपया, तो ये लिख दिया मैंने 2,000 रुपया, ठीक है। इसका 10% हो गया 2,000 रुपया, और इसका भी 10% कितना होता है दोस्तों 200 रुपये, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 कितना हो गया 4,000 रुपये, और 200 कम कितना हो गया 200, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा दोस्तों 4200 रुपये, जो कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्या है ये, कंपाउंड इंटरेस्ट है। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया, काय से निकल के आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा रेशो वाली मेथड से, ठीक है। बात समझ में, अरे मैं इसका 10% निकालूंगा ना, आप 10% निकाल लो, तो 20,000 का आप 10% निकालोगे दोस्तों, तो आप खुद ही बता दोगे यार, देखो यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा 10%, सिंपल सी बात है। 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, तो 10% कितना आ गया 2,000 रुपए, ठीक है। फिर ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा ना अगले वर्ष आपको, तो इसका भी 10% मिलेगा। तो इस 2,000 रुपए का 10% जब आप निकालोगे तो अगले वर्ष इस पे भी तो ब्याज मिलेगा ना आपको, तो कितना रुपए आएगा दोस्तों निकल करके 200 रुपए। ये बात मैं आपको कल के लेक्चर में अच्छी तरह से समझा चुका हूँ, ठीक है। जो भाई ये लेक्चर को देख रहा है वो पिछले लेक्चर को भी जाके देख ले, तो उसको अच्छे से समझ में और आ जाएगा। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट है क्या, नहीं है। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, 3 वर्ष के लिए देख लेते हैं सवाल को, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। देखिए भाई, है ना, वीडियो देखते वक्त आप अपने कॉपी पेन को साथ में लेके बैठे, है ना। चलो अगर मैं इसी बात को 3 वर्ष के लिए निकाल दूं, कितने वर्ष के लिए निकाल दो दोस्तों, 3 वर्ष के निकाल दो, तो 3 वर्ष का जो हमारा अनुपात होने वाला है, 2 वर्ष का ये होता है, 3 वर्ष का ये होता है, 4 वर्ष का ये होता है, परंतु सवाल नहीं आता है। अगर आता है तो आप इससे बना सकते हो आसानी से। तो 3 वर्ष का अनुपात क्या होता है दोस्तों, 3:3, ये हमारा अनुपात होता है। मतलब कहने का, इसका भी हमने 10% निकाला, कितना आया था दोस्तों 2,000 रुपए, कितना रुपए आया था 2,000 रुपए। इसका फिर 10% निकाला था, कितना आया था दोस्तों 200 रुपए, फिर इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20 रुपए। यहां तक किसी भाई को कोई डाउट है क्या, नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो 2 तिया कितना हो गया दोस्तों 6,000 रुपए, यहाँ पे ये कितना रुपए हो जाएगा 600 रुपए, और ये कितना हो जाएगा 20 रुपए। अब सभी को जोड़ जाड़ दीजिए। मैंने आपको ये कल रेशियो निकालना बताया था कि 3 3 1 कहां से आया है, मतलब कहने का 2,000 आपका 3 बार आएगा, ठीक है, 200 रुपए भी 3 बार आएगा, और 20 रुपए कितने बार आएगा 1 बार आएगा। सबको जोड़ दे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 6,620 रुपया, कितना रुपया जाएगा 6,620 रुपया। ये आ गया दोस्तों हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। मेरे ख्याल से किसी भाई को कोई डाउट यहाँ तक होना नहीं चाहिए। पल्ले पड़ गया, कोई समस्या कोई प्रश्न है मन में उठ रहा है, नहीं उठ रहा है ना। चलो अब हम देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। 4 वर्ष का निकाल के दिखा दो क्या, 4 वर्ष का तो आप लोग स्वयं निकाल लोगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है भाई। 4 वर्ष में क्या होगा, ये बात लग जाएगी उसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल अगर इस तरह से आ जाएगा तो आप किस प्रकार से उसको करोगे, तो समझना भाई सभी है। उसको भी आप अनुपात से कर सकते हो, चिंता करने की जरूरत नहीं, ये बात मैंने अभी आपको बताई है यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों कि अगर आपका मूलधन यहाँ पे 8,100 रुपए है, 8,100 रुपए, ठीक है ना, और आपके पास में दर दे रखी दोस्तों कि 11/1/9% आपको दर दे रखी है, ठीक है। अब आपके पास में टाइम दे रखा है दोस्तों 2 वर्ष, कितने वर्ष का दिख रहा है
टाइम 2 ईयर का टाइम हमें दे रखा है। हमसे पूछा बताओ इसका यार कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, हमसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होने वाला है, ये बात हमसे पूछी गई है। तो आप परसेंटेज देख के घबरा जाओगे, तो आप मेरे परसेंटेज वाले लेक्चर को देख सकते हैं, ये मैंने आपको पिछले क्लास में परसेंटेज वाले में करवा दिया है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों सीधी सी बात है 1/9। जैसे आपने परसेंटेज में पढ़ाई है, मैं बता देता हूँ 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब तो 1/20 होता है। बात समझ में कि नहीं सभी को, ठीक है, पल्ले पड़ गया है ना। ये परसेंटेज वाले लेक्चर में आप जाके देख सकते हो। तो हमें 2 वर्ष का निकालना है दोस्तों, कितने वर्ष का निकालना है हमें, 2 वर्ष का ये निकालना है। तो आप देखिए मैं इसका देखूंगा पहले कि इस 8100 का कितना परसेंट आता है, ये ना। तो 8100 का अनुपात क्या होता है 2 वर्ष का दोस्तों, 2:1। क्या होता है 2:1। तो आप समझना ध्यान से, तो 1/9 अपन ने इसका परसेंटेज निकाल दिया, नाम 81, मतलब कितना आ जाएगा दोस्तों निकल करके 900 रुपए। कितने रुपए जाएंगे 900। फिर मैं इस 900 का भी तो 1/9% निकालूंगा। तो देखो, तो 900 का मैं 1/9% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 100 रुपए। कितने रुपए जाएगा 100। ठीक है, अब मैं इस बात को यहाँ रख दूंगा। तो इसके लिए कितना आया था दोस्तों 900 रुपए, और इसके लिए कितना आया था हमारे पास में, बताओ जरा 100। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 दूने 1800, कितना हो जाएंगे 9 दूने 1800, और 100 एकम कितना हो जाएगा भैया 100। दोनों को जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 1900 रुपए। कितने रुपए आएंगे हमारे पास में 1900 रुपए। ये आ गया दोस्तों हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। मेरे ख्याल से यहाँ तक ये 1900 रुपये आया है। मेरे ख्याल से किसी भाई को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आया, बोलो हाँ। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगली जो विधि मैं आपको बताने वाला हूं, अगली आपको कौन सी है भैया, फ्रैक्शन मेथड। कौन सी मेथड है हमारी, फ्रैक्शन वाली मेथड। कि फ्रैक्शन वाली मेथड में किस तरह से सवालों को किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल पेशेंस बनाए रखो भाई। कल हम फसल काटने जाएंगे तो हमें बड़े मजा आएंगे सवाल करने में। कल सवाल होंगे, सवालों की भड़ेमार होगी, बिल्कुल बहुत ज्यादा सवाल मैं आपको करवाऊंगा। प्रैक्टिस चिंता न करें, है ना, थोड़ा पेशेंस बनाए रखे, सब्र बनाए रखे, सब्र का फल मीठा होता है। और चिंता न करें दोस्तों, चिंता चिता के समान होती है। चिंता न करें आप बिल्कुल, है ना। आपकी चिंता अब हमने कर ली है, आपको चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। तीसरी मेथड है दोस्तों हमारी रेशो, फ्रैक्शन रेशो वाली। कौन सी, फ्रैक्शन मेथड। कौन सी मेथड दोस्तों, फ्रैक्शन मेथड, है ना। आपको वो करके दिखाना दोस्तों, देखिए रेशो फ्रैक्शन मेथड देखेंगे अपन, फ्रैक्शन रेशो वाली। इसका मतलब होता है दोस्तों P अनुपात A, मतलब मूलधन अनुपात मिश्र धन। मतलब मेरा समझाने का तात्पर्य यह है कि जैसे कि यहाँ पे आपके पास में लिखा है 1/10, 10% के लिखते हैं ना हम लोग। तो ये तो आपका मूलधन होगा, ये आपका इंटरेस्ट होगा। तो 10 रुपए अगर आपको ब्याज, 10 रुपए मूलधन है, 1 रुपए ब्याज मिलता है, तो मिश्र धन कितना रुपया होगा 11 रुपए। ये बात मैं आपको कल भी बता चुका था। ठीक है, तो अब हम इस पे एक सवाल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं दोस्तों, इस पे हम एक सवाल ले लेते हैं। आप देख लीजिए स्वयं ही, यहाँ पे हम इसका निकाल देते हैं। जरा सवाल कौन सा है हमारा, सुनिएगा जरा ध्यान से भाई सभी लोग। ये 20,000 रुपए है, मूलधन मान लो हमें 20,000 रुपए दे रखा है दोस्तों। कितने रुपए 20,000 रुपए। और हमारे पास में जो दर है, दर दे रखी है 10%। और टाइम हमें दे रखा है दोस्तों 2 वर्ष का। कितने वर्ष का 2 वर्ष का, 2 ईयर का हमारे पास में टाइम है। अब समझने का सभी दोस्तों, सभी भाई ध्यान से समझेंगे। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। क्या बताना है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट, कि इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो क्या होने वाला है। ठीक है, पहले आप एक बात ध्यान समझ लीजिए। सवाल को करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करा देता हूं अच्छे से, तो समझिए सभी लोग ध्यान से। अगर दोस्तों मैं यहाँ लिखूं 1/10, क्या लिखूं मैं यहाँ पे 10% निकाल रहा हूं। मैं कितने निकाल रहा हूँ 10% निकाल रहा हूँ। तो 10 का जो हम परसेंटेज निकालेंगे इसका मतलब होता है 1/10। और ये जो 10 देख रहे हो ये तो होता है दोस्तों मूलधन। क्या होता है ये मूलधन। और ऊपर वाला होता है हमारा ब्याज। क्या होता है ब्याज। दोनों को अगर मैं मिला दूं तो मिश्र धन हो जाएगा। जैसे P अनुपात है, मतलब मूलधन अनुपात मिश्र धन। तो मूलधन कितना रुपए है दोस्तों 10 रुपए। ठीक है, और आपकी जो मिश्र धन आने वाला है वो कितना आएगा 11 रुपए पहले वर्ष के लिए। दूसरे वर्ष के लिए भी कितना आएगा 10 रुपए, और दूसरे वर्ष के लिए कितना आएगा इसका मिश्र धन 11 रुपए। आप दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 दाम कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 121। तो मूलधन आपका 100 है दोस्तों, और मिश्र धन कितना है 121। मेरे ख्याल से किसी भाई को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस देख लो तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आने वाला है 21 रुपए। अगर आप मूलधन के सापेक्ष में निकालते हो, है ना, तो देखिए
हमें इसका निकालना है, तो आप स्वयं देख लीजिए 20,000 रुपए हैं दोस्तों, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ ब्याज ब्याज निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इससे तो भैया इसका 21% निकाल दूंगा। कितना परसेंट निकाल दूंगा, 21%। अगर मुझे मिश्र धन निकालना है दोस्तों, तो मिश्र धन में मैं क्या करूंगा, इसका 121% निकाल दूंगा। सिंपल सी बात है ना। देखो यहाँ पे अगर आप लोगों को, भाई देखिए समझिए जरा ध्यान से, अगर आप लोगों को सिर्फ ब्याज ब्याज निकालना है तो इसका डिफरेंस जो आ रहा है आपका 21% आ रहा ना, तो आप इसका 21% निकाल दीजिए। और अगर आपको दोस्तों इसका मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन निकालने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए तो आप 21 से भाग लगा दोगे ना, 21% निकाल दोगे इसका। और अगर आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, मिश्र धन निकालना है, तो आप इसके मल्टीप्लाई करके जो मूलधन है उससे भाग लगा लीजिए। सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ पे काट दीजिए इसको, ये क्रॉस आउट कर दिया आपने, कैंसिल आउट 2 0 2 0, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 21 दूनी 4200 रुपए। तो हमारा दोस्तों जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो निकल करके क्या आया है, वो आया है 4200 रुपए। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए अगला सवाल मैं भी आपको इसी तरह वाला बताने वाला हूं, चिंता ना करें बिल्कुल भी आप, ठीक है। समझिएगा जरा ध्यान से। अगला सवाल, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आप कॉपी में नोट कर सकते हो ना, पल्ले पड़ गया सभी भाई को। चलो अगला सवाल है सवाल नंबर, इसका बता रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, सिर्फ अभी हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, बाकी चीजें मैं आपको क्लियर कराऊंगा, चिंता ना करें। मान लो मूलधन हमें दे रखा है 484 और 00, ठीक है। मतलब कहने का 48,400 रुपए में मूलधन दे रखा है, और जो रेट है, जो दर है दोस्तों, वो हमें दे रखी है 5%, क्वेश्चन है हमारा 5%, और टाइम हमारे पास में दे रखा है 2 वर्ष। हमसे पूछा है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या पूछा हमसे, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये बात हमसे पूछी गई है। तो आप देख लीजिए स्वयं, ठीक है। अब हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे दोस्तों, क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज। तो इस 5% का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो 5% का मतलब होता है 1/20, है ना। ये परसेंटेज वाला लेक्चर मैंने आपको अच्छे से क्लियर कराया है। इसका मतलब ये 20 तो आपका मूलधन है दोस्तों, और ये 1 आपका ब्याज है। क्या है, ये आपका ब्याज है। और ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज भी हो सकता है ना, साधारण ब्याज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये आपका ब्याज है, ठीक है। चिंता ना करें, आप सवाल होंगे, है ना। देखो अब समझना हम अनुपात वाली मेथड से कैसे निकालते हैं। तो भैया मेरा जो मूलधन है, मूलधन मेरा 20 रुपए, कितने रुपए है पहले वर्ष के लिए, 20 रुपए, और आपके पास में जो ब्याज आ रहा है वो 1 रुपए है। तो मिश्र धन कितना होगा, आप ही बताओ, 21 रुपए होगा कि नहीं होगा, मूलधन और ब्याज जुड़ेगा तो 21 रुपए। दूसरे वर्ष से भी यही बात होगी, तो 20 रुपए तो भैया आपका मूलधन हो गया, और 21 रुपए क्या हो गया, आपका मिश्र धन। आप दोनों वर्ष की मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 400 रुपए मूलधन, और ब्याज कितना जाएगा, मिश्र धन कितना जाएगा, 441। अब दोनों में देखो जो ब्याज है वो कितना रुपए है, 41 रुपए। कितना रुपए है दोस्तों, 41 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपए है, 41। अब दोस्तों अगर आपको निकालनी है, क्या निकालनी है, आपको सिर्फ ब्याज निकालनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो आप 41 से गुणा कर लीजिए और 400 से भाग लगा लीजिए। और अगर आपको पूरा मिश्रधन निकालना है तो 441 निकाल लीजिए उसका, ठीक है। देखो तो 48,400 रुपए गुणा कितना, 41/400। इससे आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल पाओगे। और अगर आपको मिश्रधन निकालना है तो आप क्या करोगे दोस्तों, आपको इस 441 का 41% ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, तो 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगी दोस्तों, कैंसिल आउट हो गई यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, यहाँ से हम मल्टीप्लाई, या 4 से काट दो इसको, अभी 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। यहाँ तक किसी भाई कोई डाउट, मल्टीप्लाई कर लो। 41 एकम 41 का कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। हासिल कितना आ जाएगा आपके पास में, 4, और 41 दून 82, 82 और 4 86 के 6 हासिल आ जाएंगे 8, 41 एकम 41, 8 49। मतलब आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आ गया, 4,961 रुपए। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट, यार देखो सिंपल सी चीज है, फिर भी पल्ले में पड़ा तुम लोगों को। देखो हुआ क्या कि अगर आपको मिश्रधन निकालना है तो 441 का आप 41% निकाल, 441 का मतलब 441 से भाग लगा दो, 41 की गुणे कर दो। और अगर सिर्फ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो 400 से तो भाग हो जाएगी, और 41 की क्या हो जाएगी, उसमें आपका जो मूलधन दे रखा उसमें गुणे। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें जो आज मैंने बताई है समझ में आई होगी। तो अब मिलते हैं दोस्तों हम अगले लेक्चर में सवालों के साथ, ठीक है। क्या करेंगे हम अगले लेक्चर में, सवाल करेंगे, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।